नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। कल आपको बताए थे एफ बराबर r/2 बताए थे और इसको प्रूव भी किए थे लोग। ये कितने नंबर के लिए बताए थे आपको? अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 नंबर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो 1 नंबर का ही पूछेगा। कैसे 1 नंबर पूछेगा? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी का दो गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। आधी 2 गुना पे अटकिएगा तो 1 नंबर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां समझने वाली बात है कि एक आध को नंबर आपका ऑब्जेक्टिव ही दे दिया। मान लीजिए कि कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन से दर्पण के? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? -40 सेंटीमीटर है। क्या है? -40 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या ज्ञात करें। तो कैसे त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? तो R बराबर कौन सी फॉर्मूला होगा? R बराबर 2F हो जाएगा। तो R यानी 2 × 40, अब वो माइनस में रहेगा तो 40 गुना क्या हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। ये R का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकला? R का वैल्यू निकला। कभी कभी आपको F दे देगा, R दे देगा। तो R बराबर मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर। तो F कैसे निकलेगा सर? F बराबर R/2, तो 20/2 यानी 10। F का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन कहे तो अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देगा तो ऐसे छूटना नहीं चाहिए। इतना आसान जब छूटना शुरू हो जाएगा तो भारी तो लिखाएगा ही नहीं। तो ये सब जो आसान आसान है उसको वैसे क्वेश्चनों को ही टच करेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। 80 में कितना लगाना? 40। तो वैसे क्वेश्चन को टच करें जो कंफर्म मालूम है, अब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे जो मालूम नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 40 में 80 में 80 मालूम ना हो या 50 मालूम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको F और R में जो संबंध होगा वो आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त, वस्तु कहां रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है। ये समझने वाली बात है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवतल दर्पण की। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए शुरू करते हैं। बताइए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है और वस्तु सीधा भी बनता है वस्तु से और उल्टा भी बनता है, दोनों बनता है। अब देखते हैं सबसे पहले ये अगर 1 नंबर की बात करते हैं हम इसमें, तो 1 नंबर में आपका अगर एक ये अवतल दर्पण लिए, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब ये जो अवतल दर्पण है ये क्या है सर? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। अब इसको हम क्या करते हैं? वस्तु को अनंत पे रखते हैं। कहां रखते हैं? वस्तु को अनंत पे रखा जा रहा है। यहाँ पे कहां रख रहे हो? अनंत पे। तो अनंत की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसे यहां से यहां गया और इसके बाद ये कट करके आया, जहां कटता है वही क्या हो जाता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहां कटा, यहां क्या हो गया? प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो अब बताइए
यहां जो है हमने क्या रखा, अब ये कहा वस्तु को रखे है सर, अनंत पे रखे। खूब ध्यान से समझिएगा, याद होना चाहिए। याद होगा तो फिगर बन जाएगा, नहीं याद होगा तो फिगर नहीं बनेगा। वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं बुआ, वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं। तो अनंत पे रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना है, मुख्य फोकस पे बनना है। कहां पे बनना है, मुख्य फोकस पे बनना है। बात समझ में आया, मुख्य फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, वस्तु से बड़ा होता है। क्योंकि वस्तु तो हमको दिख ही नहीं रहा है कितना बड़ा है, तो इसलिए लिखेंगे कौन सी, वास्तविक लिखेंगे, और उल्टा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा लिखेंगे, वस्तु से बड़ा लिखेंगे। बात समझ में आया। तो ये कैसे, मतलब कहां बन रहा है, रख रहे हैं तो अनंत पे रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं। अगर अनंत से अब खसकाएंगे थोड़ा सा, मान लीजिए कि अब अनंत से थोड़ा सा खसकेगा। अब थोड़ा सा खसकने का मतलब कहां लेके आएंगे, किसी को पता है, अनंत और केंद्र के बीच लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे, ये P है आपका, ये P है। आपको बताए थे कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये तो आपका ध्रुव हुआ। अब हम कहा वस्तु रखेंगे सर, अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच यही रखेंगे हम। बात समझ में आ रहा है, सी फॉर केंद्र, सेंटर होता है। क्या होता है, सी फॉर सेंटर। अब यहां से यहां हम यहां वस्तु रख दिए, मान लीजिए यहां पे वस्तु रख दिए, ठीक है। ये क्या है आपका, केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहां से ऐसे इस पे लेके जा रहे हैं। ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण के बाद ये जा रहा है, कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। कल भी आपको ये बात बताए थे। और एक ऐसा क्वेश्चन है, कहते इस प्रतिबिंब को हम यहां से लेके जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे आया और यहाँ पे ये जहां कट किया वह प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ये सी है, ये एफ है। अब बता सकते हैं आप कहां कहां वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। देखिए, अनंत और केंद्र के बीच रख रहे हैं, तो कहां वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है, केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। दूसरा नंबर लिखेगा तो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, बस वस्तु से छोटा होगा। बात समझ में आया, फिर से बोलिए, अनंत और केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, तो केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देखते हैं। अब ये तीसरा नंबर अब तो कहीं तो आएगा ना, अब उसके बाद इधर खसकेगा। कहां रखेंगे उसको, केंद्र पे रखेंगे। कहां रखेंगे बुआ, केंद्र पे रखेंगे। कहां रखेंगे, केंद्र पे रखेंगे। कौन सा दर्पण में बना रहे हैं, अवतल दर्पण में। अब ये केंद्र पे रख दिए, ये P है। अब केंद्र पर ही वस्तु रखेंगे। कहां रखेंगे, केंद्र पर ही वस्तु रख दिए। अब ये आया, फिर ये जाएगा, तो वापस जब कटने का निशानी आएगा ना, तो आपको कहां कटना है, केंद्र पर ही कटेगा। कहां पे कटेगा, केंद्र पर ही कटेगा। टेढ़ा हो गया कि नहीं, इसी को थोड़ा सा खसका देते हैं। देखिए कहां पे बना भाई, केंद्र पे बना। कहां पे बना, केंद्र पे बना। कहने का मतलब सी पर रखे। कहां पे रखे, सी पर, यानी केंद्र पर रखेंगे। किस
कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को यदि केंद्र पे रखा जा रहा है तो परावर्तन के बाद कहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा? केंद्र पर ही प्राप्त होगा। कहां पे होगा? केंद्र पर ही प्राप्त होगा। कैसा होगा सर? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। आकार के बराबर होगा। बात समझ में आया? तीनों फिगर समझ में आया? बोर्ड पे नहीं देखना है, मेरे तरफ देख के बताना है। कहां किधर पे देख के बताना है? मेरे तरफ देख के बताना है। बताइए, केंद्र पे अवतल दर्पण को मतलब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को केंद्र पर रखेंगे, कहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? याद हो गया? बोलिए, कहां बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। अनंत पे रख रहे हैं तो मुख्य फोकस पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? मुख्य फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? बड़ा को हम लोग आवर्धित कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? आवर्धित। याद रखिएगा, एक बड़ा का वर्ड यूज करते हैं हम लोग, आवर्धित। आवर्धित। और छोटा को हरासित। क्या कहते हैं बउआ? हरासित कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब सुनिए, ये जो आपका ये हो गया, तो एग्जाम में कोई अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? फिगर के साथ। कैसे लिखना पड़ेगा? फिगर के साथ लिखना पड़ेगा। ये 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। अब ये केंद्र पे रखे हैं। कहां पे रखे हैं? केंद्र पे रखे हैं। तो केंद्र के फिर इधर लेके आएंगे ना? बोलिए, केंद्र पे से इधर खसकाएंगे ना? देखिए, किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो, हम याद करवा रहे हैं, समझिए कि एक तरफ से अब याद करवा रहे हैं। ऐसे किसी बैच को नहीं बताया है, मतलब इतना टाइम लेके। ये तीसरा दिन चल रहा है ना, चौथा दिन आज खत्म हो गया था चैप्टर। इतना स्पीड रहता है। हम चाह रहे हैं कि लिखाने से पहले आपको याद हो जाए। लिखाने से पहले आपको याद हो जाए, इसलिए 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसको मिटाएं, क्योंकि जब लिखेंगे तो सिर्फ तरीके तो एकदम तीनों के तीनों लिखना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, चौथा नंबर में क्या लिख सकते हैं सर? चौथा नंबर में अगर आएंगे तो केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे बउआ? केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है? फिर से दर्पण बनाएंगे। अब यहां से ऐसे खींच दिए। ठीक है? पी। ठीक है? अब ये पी जो है, अब हमको रखना कहां है? केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखना है। अब यहां से ऐसे गया, ई जाएगा तो कहां जाएगा? मुख्य फोकस पे। क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। अब इससे ऐसे गुजारेंगे और फिर से ये वापस होगा। कहां वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ? अनंत तथा इसी है। आई जो कट गया वो अनंत है। तो अनंत तथा केंद्र के बीच बना। कहां बना बउआ? अनंत तथा केंद्र के बीच बना। अब बताइए के बीच दूसरा नंबर में क्या लिखेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। वहां जो फर्स्ट वाला जो बड़ा कह रहे हैं ना, वो अत्यधिक बड़ा होगा। क्या होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। ये वस्तु से क्या हुआ?
बड़ा हो गया। अब देखिए यहां से हम लोग यहां चले आए, अब केंद्र पे बना वास्तव, ये अब एग्जाम्पल में एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी तो पूछ सकता है इससे। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके अनंत और केंद्र के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? केंद्र पर होगा, अनंत और केंद्र के बीच होगा, अनंत पर होगा, या अनंत केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगा? तो क्या बताएंगे? अनंत और केंद्र के बीच प्राप्त होगा। यही आपको ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है, जहां भी टेस्ट होगा तो आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो। अब कहां लेके जाइएगा सर? यहां तो आ गए, अब कहां लेके जाएंगे सर? मुख्य फोकस पे लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? मुख्य फोकस पे। ये भी फिर अवतल दर्पण। देखिए 6 का 6 बताते हैं आपको, और फिगर भी बता रहे हैं आपको। 6 में के एक भी नहीं लिखाएंगे और आपसे एग्जाम में पूछेंगे, हम भी पूछेंगे और आपको वहां भी पूछा जाएगा। देखिए अब हमको कहां रखना है सर? मुख्य फोकस पे रखना है, मुख्य फोकस पे रखना है। अब यहां जो है इससे लेके जाएंगे, ऐसे आएगा, आएगा ना? अब जो है इसको ऐसे ऐसे लेके आएंगे तो कहां बनेगा सर? अनंत पे। कट ही नहीं रहा है ना, तो मुख्य फोकस पे रखे तो कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। याद रखेंगे, मुख्य फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर प्राप्त होगा। कैसा होगा भाई? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से यहां फिर यूज करेंगे दो वर्ड, अत्यधिक बड़ा होगा। वहां अत्यधिक छोटा होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, वो अत्यधिक छोटा होना चाहिए। फर्स्ट वाला में क्या होना चाहिए? अत्यधिक छोटा होना चाहिए। हमने बड़ा बोल दिया है आपको। तो वहां अभी वहां याद रखेंगे, जो अनंत पे रख रहे हैं तो कैसा हो रहा है? अत्यधिक छोटा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है। यहां रखेंगे तो अत्यधिक, कहां रखेंगे? मुख्य फोकस पे रखेंगे तो अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बउआ? अत्यधिक बड़ा बनेगा। तो 5 को फिगर हो गया। बोलिए, छठा में काल्पनिक बनेगा। छठा में ही क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, याद रखेंगे। अब काल्पनिक कहां बनता है सर? दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कौन सा दर्पण बना रहे हैं? अवतल दर्पण। बोलते रहिएगा तो समझ में आएगा। अब यहां पे रखना है,